सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 यानी कि विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 79 और इसमें टॉप पे डेनमार्क है। बताइए किस देश ने ब्रिटेन की महारानी को हटा करके अपना पहला प्रेसिडेंट चुना? तो आंसर होगा बारबाडोस और उनका नाम है डेम सेंड्रा मैसन। यहाँ के फिर से अभी प्रधानमंत्री बनी थी मिया मोटले। कैपिटल है ब्रिज टाउन, करेंसी है बारबाडोस डॉलर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस नाम से खुद का एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा ट्रुथ। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 यानी कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की क्या रैंक है? 71। टॉप पे आइसलैंड है। और अगर फूड से आपको याद आए तो बताओ नेशनल फूड डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। और वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, जबकि वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे होता है 7 जून को। और विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला था? शकुंतला थिल्स्टेड को मिला था, ये भी याद रखना। अच्छा बताइए 2021 बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये कहाँ पे हुआ? यूएसए में हुआ था। ये पिछले साल अक्टूबर में हुआ था। इसे इंडियन वेल्स मास्टर्स भी कहा जाता है और इसमें मेन सिंगल का टाइटल कैमरून नॉरी ने जीता था और वुमेन सिंगल जीता था पोला बडोसा ने। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। और 2 कप आपको याद रखने हैं, एक तो थॉमस कप और एक उबेर कप। थॉमस कप ये पुरुषों के बीच होता है, उबेर कप महिलाओं के बीच होता है। थॉमस कप जीता था इंडोनेशिया ने चाइना को हरा के, उबेर कप जीता था चाइना ने जापान को हरा करके। फिर बताइए इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष का नाम क्या है? नए बने थे सहदेव यादव इनका नाम है। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और हमारी एक वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू, मणिपुर से हैं और अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर जीता था इन्होंने। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक के इतिहास में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन बनी थी तो उनका नाम बताओ, क्योंकि वो भी एक वेटलिफ्टर थी। अच्छा बताइए 2021 में मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 40 और टॉप पे आइसलैंड है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? हड्डियों की ताकत की सेवा। और 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल शेफ डे भी होता है। फिर बताओ सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार ये किसने जीता? बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री। और वैसे वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई है। गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस। देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और हां, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है बेसिकली, बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। तो बताइए वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 मार्च को। एक्चुअली में मार्च के दूसरे गुरुवार को इसे मनाते हैं। तो इस बार 2022 में हमने इसे 10 मार्च को मनाया। थीम क्या थी? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। अच्छा अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? तो ये 14 मार्च को मनाते हैं। आप जानते हो इसको ही पाई डे बोलते हैं। और पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तीसरा तो हो गया महीना और 14 होगी तारीख। थीम क्या थी वैसे? मैथमेटिक्स यूनाइट्स। आप कहोगे नेशनल मैथमेटिक्स डे भी होता है, तो बिल्कुल होता है जी। और कब मनाते हैं उसे? 22 दिसंबर को। और गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार भी है, हम लोग देते रामानुजन पुरस्कार, वो अभी मिला था नीना गुप्ता को। और एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, वो भी 2022 में किसको मिला है? डेनिस पार्नेल सुलिवन को मिला है। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ध्यान रखना इसको भी। आप तो ये बताओ नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 मार्च को।
इसे इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। थीम क्या है? जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। फिर बताइए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये हम 15 मार्च को मनाते हैं, जिसकी थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? 16 मार्च को मनाते हैं, जिसकी थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार से हम मनाएंगे और अब से हर साल मनाया करेंगे 15 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे, ये 18 मार्च को। और अगर पूछे कि ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के पहले डायरेक्टर जनरल बने थे कौन? ER शेख। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को। थीम क्या है? शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। और आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन ने जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया था उसमें भारत 136 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे ये 18 मार्च को होता है। क्या थीम है? रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। तो बताइए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया महासचिव किसे बनाया गया? तो आंसर होगा झांग मिंग को। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बीजिंग में। अभी इसका सबसे नया मेंबर बना था 9 नंबर का ईरान। और 2021 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक है वो हुई थी दुशानबे, ताजिकिस्तान में। बताइए एसबीआई ने मुक्त ऑनलाइन IMPS लेन देन की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया? तो आंसर होगा 5 लाख रुपए। IMPS मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 को जीता यूपी ने। इसमें हारा था चंडीगढ़। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप इसको जीता था साउथ कोरिया ने, भारत को हरा के। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102 नंबर का देश कौन सा बना? तो आंसर होगा एंटीगुआ और बारबुडा। 101वें नंबर का बना था USA। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके पहले डायरेक्टर जनरल बने थे कौन? अजय माथुर। अच्छा, कर्नाटक राज्य का पहला LNG टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा मंगलुरु में। अच्छा, ममता बियॉन्ड 2021 नाम की बुक को किसने लिखा? जयंत घोषाल ने। जनवरी 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो आंसर होगा भारत। विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर कौन बनी? तो आंसर होगा स्वाति शर्मा। और विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर कंट्री है 164 और 164 नंबर का बना था आपका अफगानिस्तान। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। पहली महिला डायरेक्टर जनरल है नागोजी ओंकाजाईवेला। अब बताइए भारत का पहला स्वदेशी सौर का नाम रुद्र है। इसे बनाया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने। और सीडेक जो सुपर कंप्यूटर बनाती है, फुल फॉर्म होती है इसकी क्या? सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग। बताइए भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स जिसका नाम है IC15 इसको लॉन्च किया गया। किसने बनाया? क्रिप्टो वायर ने। बताइए फिर ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया था? हेतम अलघिस को। ये कुवैत से हैं। ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। बताइए कहाँ देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का निधन हो गया, उनका नाम सिडनी पोइटियर। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा यूपी को। दूसरे पे रहा था राजस्थान, तीसरे पे तमिलनाडु। और जनवरी 2022 में सी ड्रैगन 2020 बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ था। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। इसको किया था USA ने। और इसमें कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया था? एक तो क्वाड देश हो गए। क्वाड देश मतलब भारत आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, जापान और USA हो गया, मतलब 4 देश आ गए। उसके अलावा साउथ कोरिया भी था और कनाडा भी था। बताइए पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रताप सिंह राणे, इनको राज्य मंत्रिपरिषद ने आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। किस राज्य के? गोवा। भारत के पहले ओपन रॉक बैंक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। ये भारत का पहला है, याद रखना। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एंडोर्सर कौन बनी है? शेफाली वर्मा बनी है। आप जानते हो सभी फॉर्मेट्स में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी है शेफाली वर्मा। पहले तो ये बताओ बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वडोदरा, गुजरात में है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नाम की बुक को लिखा धीरेन्द्र झा ने। बताइए पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन रही? तो आंसर होगा आयशा मलिक।
और अब हम कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो बताइए किसे सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रामदरस मिश्रा को। इन्हें इनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए ये सम्मान मिला है। और कौन सा नंबर का है? तो 31वें नंबर का है ये सरस्वती सम्मान, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बताओ, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल को मनाया गया। थीम थी अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। और सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बन गए? अलेक्जेंडर वुसिक बन गए। सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड है। सर्बियाई दिनार यहाँ की करेंसी है। बताइए, द मैवरिक इफेक्ट नाम की बुक को किसने लिखा? हरीश मेहता ने। और बताओ, कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर की नींव रखी गई? ये 2023 तक बनके तैयार होगा। ये बन रहा है जयपुर में। जयपुर का जो SMS हॉस्पिटल है वहाँ पे। और भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक विशेष बल अभ्यास का नवा संस्करण अभी कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के बकलो में। अभी वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में नए अंग की खोज की है, उसका नाम बताइए। रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। और DCB बैंक के MD CEO के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? मुरली एम नटराजन को। इस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और टैगलाइन होती है वी वैल्यू यू। अच्छा बताइए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नीदरलैंड में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम क्या रखा? तो आंसर होगा मैत्री। मैत्री तो एक एक्सरसाइज भी है जो भारत और थाईलैंड के बीच में होती है। मैनामती मैत्री होती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। उसके अलावा किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया था? तो आंसर होगा 2022 को। अच्छा बताइए, वर्ष 2021 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात किसका रहा? तो आंसर होगा चावल का। अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है? तो आंसर होगा सेना से। ये भारतीय सेना में शामिल होने या फिर प्रवेश करने की एक योजना है, अग्निपथ प्रवेश योजना। 3 साल के लिए इसमें शामिल किया जाएगा और इसमें जो भी शामिल होंगे उन सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। और फोर्ब्स बिलियनियर्स 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।